जबलपुर नगर निगम का 2024-25 के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट हंगामे के बीच पारित हो गया। बजट सत्र के लिए नगर निगम सदन में बुलाई गई बैठक में सोमवार को दिन भर बहस होती रही। वहीं महापौर ने जब सदन में बजट पेश किया तो विपक्षी दल कांग्रेस के पार्षदों ने इसे शहर के अनुरूप नहीं बताया और इससे संशोधन की बात कही। इधर सत्ता पक्ष भाजपा के पार्षदों ने इस बजट को विकास मुखी बताया। वहीं सदन में बजट पेश करने के दौरान कांग्रेस पार्षद शफीक हीरा द्वारा कागज पर थूक लगाकर कागज देने पर भाजपा पार्षदों ने इसका विरोध किया, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सामने आ गए। बता दें कि नगर निगम सदन की स्थिति को बिगड़ता देख नगर अध्यक्ष व निगम अध्यक्ष रिंकू बिज ने बहुमत के आधार पर बजट पारित कर दिया। निगम अध्यक्ष द्वारा बजट पारित किए जाने पर कांग्रेस पार्षद नाराज हो गए और सदन के गर्भगृह में अनिश्चित काल के लिए धरने पर बैठ गए। कांग्रेस पार्षदों द्वारा धरने पर बैठने की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस विधायक लखन गंगोरिया भी नगर निगम पहुंच गए। साथ ही कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि बहुमत के आधार पर बजट पारित कराकर सत्ता पक्ष ने लोकतंत्र की हत्या की है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण, जल संकट और 2023-24 के रुके हुए पार्षद मद के कार्यों की बात की सत्ता पक्ष भाग नगर निगम अध्यक्ष मुर्दाबाद 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 नगर निगम अध्यक्ष मुर्दाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नगर निगम अध्यक्ष माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो माफी तुमको मांगना होगी मांगना होगी मांगना होगी पक्षपात करना बंद करो बंद करो बंद करो जबलपुर की जनता के साथ अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। ऐसा ही होगा। ला बता जी भैया बताएं लखत क्या सलाम आया। जबलपुर नगर निगम का सदन और नगर सत्ता जबलपुर के जनमानस की बुनियादी सुविधाओं को निर्धारित करता है, तय करता है कि जनमानस के साथ कहीं पक्षपात ना हो और विपक्ष की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जब प्रतिपक्ष अपनी बात कहे तो सदन और सत्ता को आईना दिखाता है कि आप में कमियां कहाँ हैं, कमी गिनाता है। सदन चल रहा, बजट की बैठक चल रही, बजट पे सब बोल रहे और टकराल समस्याएं हैं जबलपुर की जनमानस। उसके बाद इस प्रकार का अहंकार, इस प्रकार की हठधर्मिता कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन बगैर नेता प्रतिपक्ष के बोले बहुमत के आधार पर सदन से बजट को पास कर देगा। बजट में क्या गुणदोष है? 1500 करोड़ का बजट है साल भर का, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ खर्च होगा, इस पर चर्चा होती, महत्वपूर्ण चर्चा कह रहा है। और कम से कम सुनने का जज्बा होना चाहिए। ये एक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है और लोकतंत्र का गला घोटा गया। कांग्रेस के पार्षद अपनी बात कह नहीं पाए। क्षेत्र की समस्याओं पे जो उनका फोकस था और जो उनकी स्ट्रेटजी थी कि हम सदन को या सत्ता पक्ष को बताएंगे कि कहाँ से कैसे जल निकासी हो सकती है, कहाँ जल भराव ज़्यादा है, कहाँ जल संकट ज़्यादा है, कहाँ 103 करोड़ की वृक्षों की होली खेली जाएगी, सब विपक्ष बताता है। सत्ता पक्ष को ध्यान से सुनना तो आज नहीं हुआ, वो नहीं और ये नहीं सुनेंगे तो स्वाभाविक है कि पार्षदों को सड़क को करना पड़ेगा। आंदोलन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और कांग्रेस का तो उद्भव आंदोलन से हुआ है। इसलिए ये हमारे पार्षद साथी जितने बैठे हैं निश्चित रूप से हम उनके समर्थन में आए और हम लोग भी वर्षों सत्ता में रहे
भर तो सकता नहीं। हम सूरज के साथ रह के भी अदम नहीं हुए, ये जुगनू के साथ रह के मजबूर हो गए। लखन जी आगे बात और कहीं की त्योहारों को देखते हुए सफाई की व्यवस्था सफाई की टोटल व्यवस्थाएं चरमराई। त्योहार के पहले सारी तैयारियां होती, नालियां बंद हो जा रही हैं, कचरों का के ढेर का मार लगा हुआ है। त्योहार पानी की एक झला गिरता है, पानी और रोड पे पानी आता है। अभी तो मानसून ने पूरी तरीके से दस्तक नहीं की। यदि पूरी तरीके से पानी आएगा तो जो पुराने पिछली नगर सत्ता की और उसके पहले की भी नगर सत्ता की तो 374 करोड़ की होली खेली गई LNT नाले के लिए, उसका भुगतान, उसका अभिशाप पूरा शहर भोग रहा है। इस दंश से पीड़े से पूरा शहर के 12 बाई 12 के नाले कर दिए, जो 100 फुट का 80 फुट के थे, एक बक्सा बना दिया, उसमें भी पेटी कॉन्ट्रैक्ट में 100 लोगों को काम दे दिया LNT ने। अब ना तो उसको तोड़ा जा रहा है ना उसको बनाया जा रहा है, इनकी गले की हड्डी बन गई है। लेकिन जनता का दोष क्या है? जनता तो राहत चाह रही ना। आपने पाप किया है, आप उसका समाधान करें, जनता को राहत दें। नाले के किनारे गरीब परिवार बसते हैं, उन परिवारों के राशन की स्थितियां क्या हो रही, उन परिवार के बर्तन भाड़े तक पानी में तैर रहे। एक तो गर्मी में पीने का पानी ना मिले और बारिश आए तो इतना पानी के घरों में घुस जाए। उसके बाद नगर सत्ता में बैठे लोग इस बात के लिए चेत नहीं रहे, ये निंदनीय है। इनकी जितनी निंदा करे उतना कम। नगर निगम सत्ता का अहंकार, सत्ता का अहंकार क्या होता है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे सर चढ़ के बोल रहा है। ना सदन की मर्यादा है, ना उनको शहर विकास से कोई लेना देना है। अगर आप बजट MIC से पास करके लाए थे तो बाकायदा सदन में उसकी चर्चा होती है, उसमें क्या कमी है क्या बेसी है वो विपक्ष बताता है और विपक्ष उसमें सुझाव देता है। आज तीसरा दिन था, 9-10 दिन लोगों ने बजट में चर्चा की। इसके पहले भी बजट आया, भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में थे, हमारे साथी, 9 दिन चर्चा हुई। 3 दिन में क्यों भाग रहे? ऐसा क्या छुपा रहे हो पार्षद दल से और क्या छुपा रहे आप शहर से? आज चूँकि सार्थक बहस चल रही थी, सारा विपक्ष शांत था और कहीं कहीं ऐसी स्थिति बनती कि दोनों साइड के पार्षद आमने सामने हो जाते, तो इसका काम निगम अध्यक्ष जी का है। आप असंधि पे बैठे हैं, असंधि पे अगर आपका सत्ता पक्ष के सदस्य बात नहीं मान रहे हैं और विपक्ष से आप उम्मीद कर रहे हो। आज आपने बजट पास कर लिया, लेकिन आज आपको शहर की जनता बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि आप पिछला बजट जो लेके आए थे आधे मुद्दे वही हैं, आने वाले बजट में आधे मुद्दे फिर आएंगे। और माननीय महापौर जी, ये अगर आप कर रहे हो तो आप क्या लग रहा है जितनी ठाकुर जी इसके बाद आप लोग सड़क पे आएंगे? अभी तो सदन में बैठे हैं, जैसा हमारा पार्षद दल चाह रहा है। जब तक सदन में बैठना पड़ेगा हम बैठेंगे और ये सदन की लड़ाई हम सड़क पे भी लड़ेंगे। आप लोग धरने पे बैठे और अभी हम लोग नगर निगम सदन के अंदर ही धरने पे सारा पार्षद दल बैठा है। बैठक आज काफ़ी हंगामेदार रही, किस बात को लेकर था? और आज बजट की बैठक लगातार तीसरे दिन प्रारंभ हुई। सुबह जब बैठक प्रारंभ हुई तो भोजन अवकाश तक बहुत अच्छे सार्वजनिक विचार आए, सुझाव आए। भोजन अवकाश के बाद लगातार विपक्ष के साथियों के द्वारा बैठक में अवरोध पैदा किया गया, जिसको देखते हुए सत्ता पक्ष के सम्मानीय पार्षदों ने आग्रह किया कि वो बहुमत के आधार पर बजट को पास कराना चाहते हैं। सदन की भावनाओं को देखते हुए बजट को बहुमत के आधार पर पास किया गया।